क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा छुपी हुई है जिसे सदियों से जानबूझकर आपसे दूर रखा गया है। एक ऐसी ऊर्जा जो आपकी पूरी जिंदगी को पलट सकती है, आपकी हर कल्पना को साकार कर सकती है। कल्पना कीजिए उस क्षण को जब आपने किसी चीज की गहराई से कामना की हो और वह आपके हाथ लग गई हो। वो जो एक पल की अनंत खुशी होती है, वो जो भावना होती है कि हाँ, मैंने इसे हासिल कर लिया, उस भावना को अभी महसूस कीजिए। अगर आपने कभी ऐसा अनुभव किया है तो अभी कमेंट में आई सेंस इट लिखिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बार बार गिर कर भी इतिहास बना देते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग एक असफलता के बाद ही खुद पर शक करने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो एक आम इंसान को भीड़ में रखता है और दूसरे को भीड़ से अलग खड़ा कर देता है? यह सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं, यह सिर्फ किस्मत का वरदान भी नहीं। असली अंतर उस अदृश्य प्रोग्रामिंग का है जो हर रात चुपचाप हमारे भीतर लिखी जाती है। दिन भर हम दुनिया से लड़ते हैं, परिस्थितियों से जूझते हैं, लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाते हैं, लेकिन रात वह समय है जब आपकी असली लड़ाई शुरू होती है। जब कमरा अंधेरा होता है और आप अकेले होते हैं, तब आपके विचार आपकी सच्चाई बनते हैं। वही क्षण तय करते हैं कि आप कल उठकर विजेता की तरह चलेंगे या फिर एक और दिन बस गुजार देंगे। जरा एक दृश्य को सोचिए, एक व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ लगा दिया, समय, ऊर्जा, रिश्ते, आराम सब दांव पर लगा दिया। उसने मेहनत की, सीखा, कोशिश की, फिर भी नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। रात को वह बिस्तर पर लेटा है, बाहर सब शांत है, पर उसके भीतर तूफान चल रहा है। वह सोचता है, क्या मैं पर्याप्त नहीं हूँ? क्या दुनिया मेरे खिलाफ है? क्या मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? अगर आपने कभी यह खालीपन महसूस किया है, अगर कभी आपको लगा है कि आपकी पूरी मेहनत बेकार चली गई, तो यह संदेश, यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि सच यह है कि हार बाहर नहीं होती, हार पहले भीतर होती है और जीत भी पहले भीतर ही जन्म लेती है। आज मैं आपको किसी चमत्कार की कहानी नहीं बताने जा रहा, न ही यह कोई सतही मेडिटेशन है। यह उस आंतरिक विज्ञान की बात है जिसे आधुनिक मनोविज्ञान प्री स्लीपिंग कंडीशनिंग कहता है और जिसे हमारे ऋषियों ने संकल्प साधना के रूप में समझाया था। दोस्तों, सोने से ठीक पहले का समय यही वह दरवाजा है जहां से आप अपने अवचेतन मन तक सीधी पहुंच बना सकते हैं। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम सोने की तैयारी में होते हैं, हमारा मस्तिष्क बीटा वेव्स से धीरे धीरे अल्फा और फिर थीटा वेव्स में प्रवेश करता है। यह वही अवस्था है जहां तर्क की पकड़ ढीली पड़ती है और कल्पना की शक्ति बढ़ जाती है। इस स्थिति को हाइप्नागोजिक फेज कहा जाता है। इसी अवस्था में रचनात्मकता अपने शिखर पर होती है। इतिहास में कई महान व्यक्तियों ने इस अवस्था का उपयोग किया। वे जानबूझकर उस आधी जागी आधी सोई स्थिति में रहते थे ताकि नए विचार जन्म ले सकें। लेकिन यह रहस्य सिर्फ वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं था। ध्यान परंपराओं में इसे जागृत स्वप्नावस्था कहा गया, जहां शरीर विश्राम में है पर चेतना सजग है। 1857 में हिमालय की ऊंची चोटियों में छिपे एक गुप्त आश्रम पर कुछ यूरोपीय खोजकर्ताओं ने धावा बोला। वहां उन्हें कुछ ऐसा हाथ लगा जो इतना प्रभावशाली और जोखिम भरा था कि उसे तुरंत छिपाकर सदियों के लिए भुला दिया गया। उन्हें एक ऐसी रहस्यमय श्वास विधि का ज्ञान मिला जो महज 8 मिनट में मनुष्यों की चेतना को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकती है। वहां के योगियों ने इसे चतुर्वेद द्वार कहे थे, अर्थात चारों वेदों का प्रवेश द्वार। आज की आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे उस रहस्य को उजागर कर रही है जो हमारे प्राचीन संत हजारों वर्ष पहले समझा चुके थे। वे जानते थे कि हमारे मस्तिष्क में ऐसी क्षमताएं हैं जिनकी हमें कल्पना भी नहीं है। लेकिन एक बड़ा सत्य है जो वे नहीं चाहते कि आप जानें। दोस्तों, आपकी सांसें आपको सिर्फ जीवित नहीं रखती, बल्कि यह आपके मस्तिष्क की उस शक्ति की कुंजी है जिससे आप अपना भाग्य स्वयं रच सकते हैं।
आपको हमेशा यही सिखाया गया है कि जीवन बदलने के लिए वर्षों की चिकित्सा, ध्यान या सकारात्मक विचार की आवश्यकता है, लेकिन एक ऐसा अटूट मार्ग हजारों वर्षों से हमारे सामने था जिसे जानबूझकर दबाया गया। यह चतुर्वेद द्वार कोई काल्पनिक कथा नहीं थी, यह एक प्रकार की जैविक इंजीनियरिंग थी। हमारे प्राचीन ऋषि कुछ ऐसा जानते थे जिसे आज के मस्तिष्क वैज्ञानिक अब तलाश रहे हैं। वे जानते थे कि विशेष प्रकार से सांस लेने से हमारे मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी को इतना बढ़ाया जा सकता है कि यह आपके मस्तिष्क के सामने वाले भाग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को उसी पल में बदल डालते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस ज्ञान को जानबूझकर दफना दिया गया। क्यों? ऐसा इसलिए कि जो लोग अपनी वास्तविकता खुद गढ़ने की कला सीख जाते हैं, उन्हें बाहरी दुनिया की प्रशंसा की जरूरत नहीं रहती। वे चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ते और निश्चित रूप से उन अवस्थाओं पर आश्रित नहीं होते जो उन्हें छोटा महसूस कराने के लिए बनी है। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि जब आप सही ढंग से सांस लेते हैं तो आपके मस्तिष्क में वास्तव में क्या घटित होता है। आपकी वैगस तंत्रिका, जो आपके शरीर की सबसे लंबी क्रैनियल तंत्रिका है, आपके मस्तिष्क और हृदय, पेट तथा फेफड़ों के बीच एक सुपर हाईवे की भांति कार्य करती है। जब आप अपनी सांसों को एक विशेष पैटर्न में परिवर्तित करते हैं तो आप वास्तव में अपने तंत्रिका तंत्र को अस्तित्व मोड से निकालकर सृजन मोड में डाल देते हैं और यहीं से यह और अधिक रोचक हो जाता है। हाल ही में मस्तिष्क की fMRI इमेजिंग से पता चला कि तंत्रिका श्वास तकनीकों से मस्तिष्क में गामा तरंगों की गतिविधि को 800% तक बढ़ाया जा सकता है। गामा तरंगे वही मस्तिष्क तरंग आवृत्त है जो बढ़ी हुई सजगता, चेतना के प्रसार और उस विशेष क्षण से जुड़ी है जिसे मस्तिष्क वैज्ञानिक वाइंडिंग कॉन्शसनेस कहते हैं। यह वह क्षण है जब मस्तिष्क के बिखरे भाग अचानक एक साथ समन्वित होकर नई वास्तविकता रचते हैं। लेकिन चतुर्वेद द्वार की यह विधि इससे भी गहन है। यह आपके मस्तिष्क के उस भाग को लक्षित करती है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यह आपके मस्तिष्क का वह फिल्टर है जो तय करता है कि आप किस दुनिया को देखते और अनुभव करते हैं। अधिकांश लोग का यह फिल्टर उनके पुराने दुख, भय और सामाजिक कंडीशनिंग से प्रोग्राम्ड होता है। यह श्वास पैटर्न आपको सिर्फ आराम नहीं देता, यह आपके उस धारणा फिल्टर को हैक करता है और आपके मस्तिष्क के उन मार्गों को खोल देता है जो बचपन से बंद पड़े थे। एक पल के लिए ठहरिए, अभी 3 सामान्य सांस लीजिए। अब जरा देखिए क्या अनुभव हुआ। यह जो हल्की, बिना सोचे समझे सांस आपके भीतर अभी ली, यही वह चीज है जो आपको आपकी वर्तमान वास्तविकता में कैद रखती है। आप अब तक अस्तित्व के लिए सांस ले रहे थे, सृजन के लिए नहीं। आप अपनी सीमाओं को ऑक्सीजन प्रदान कर रहे थे, अपने वास्तविकता को नहीं। अब कल्पना कीजिए कि अगर आपकी हर सांस आपके न्यूरल ढांचे को उन्नत करने के लिए डिजाइन की गई हो तो क्या क्या संभव हो सकता है। चतुर्वेद द्वार की यह विधि हिमालय के उस आश्रम के सबसे गुप्त कक्ष में पत्थर की पट्टिकाओं पर उकेरी हुई मिली थी। उस पर लिखा था 4 द्वार, 1 श्वास, अनंत ब्रह्मांड। लेकिन इसका वैज्ञानिक रहस्य तब उजागर हुआ जब डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने श्वास और न्यूरोप्लास्टिसिटी पर अपनी नवीनतम शोध प्रस्तुत की। हमारे प्राचीन संत जो जानते थे वह यह था कि आपके मस्तिष्क में 4 प्रमुख प्रसंस्करण केंद्र हैं जिन्हें यदि विशेष प्रकार की श्वास से एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक क्वांटम सुसंगत अवस्था उत्पन्न हो जाती है। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, यह मापने योग्य मस्तिष्क विज्ञान है। जब आपने मस्तिष्क का अमिंडला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पोस्टीरियर सिंगुलर कॉर्टेक्स एक साथ गामा अवस्था में समन्वित हो जाते हैं तो आपका मस्तिष्क वास्तव में एक अभिव्यक्ति एंटेना बन जाता है। यह 1-1 का अंक या 2-2 का अंक कोई काल्पनिक नहीं है। यह उस इष्टतम श्वास की गणना है जो मस्तिष्क में क्रॉस फ्रीक्वेंसी युग्म को सक्रिय करती हैं।
यह वह अवस्था है जब आपके विभिन्न मस्तिष्क तरंग पैटर्न एक दूसरे से संवाद करना और एक दूसरे की शक्ति को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में आपके विचार सिर्फ मानसिक तरंगे नहीं रह जाती, वे ऐसे सिद्धांत बन जाते हैं जो आपकी बाहरी दुनिया को रूप देते हैं। यह विधि देखने में बहुत सरल है, लेकिन इसकी सटीकता ही सब कुछ है। अब मैं आपको बताता हूं कि उन महान संतों ने वास्तव में क्या खोजा था। सबसे पहला चरण ऊर्जा सक्रियण। इसे करने के लिए सबसे पहले 5 की गिनती तक सांस अंदर खींचिए और कल्पना कीजिए कि आप ऊर्जा को अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे से खींचकर अपने सिर के शीर्ष पर ले जा रहे हैं। यह सिर्फ कल्पना नहीं, आप वास्तव में अपनी सहानुभूति तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर रहे हैं और नॉरएड्रेनालाइन का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, जो आपको तत्काल केंद्रीय और सतर्कता प्रदान करता है। इसके बाद फिर 5 की गिनती तक सांस को रोक कर रखिए और अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों भौहों के बीच यानी अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित कीजिए। यही आपकी पाइनियल ग्रंथि है जो सेरोटोनिन और सेरोटोनिन जैसी न्यूरोकेमिकल्स उत्पन्न करती हैं, जो चेतना के प्रसार के लिए आवश्यक है। अब आता है दूसरा चरण एकीकरण का। अब 10 की गिनती तक सांस धीरे धीरे बाहर छोड़िए। सांस छोड़ने का समय सांस लेने से अधिक है और यही वह कुंजी है जो आपके पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती है। इससे आपका मस्तिष्क ग्लूटामेट नामक न्यूरोट्रांसमीटर से भर जाता है, जो आपको शांत लेकिन पूर्णतः जागरूक बनाता है। अभिव्यक्ति के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इस निकास के दौरान आप सिर्फ हवा बाहर नहीं निकाल रहे, आप अपने मस्तिष्क के पुराने नकारात्मक पैटर्नों को मिटा रहे हैं और नई संभावनाओं के लिए स्थान बना रहे हैं। अब आता है तीसरा चरण शून्य अवस्था का। यह वह रहस्य है जिसे उन हिमालय योगियों ने सबसे अधिक सुरक्षित रखा था। सांसों के मध्य का विराम। सांस पूरी तरह बाहर छोड़ने के बाद 3 की गिनती तक बिना सांस लिए रुकिए। इस शून्य या विराम के पल में आपकी मस्तिष्क तरंगे अल्फा फ्रीक्वेंसी में चली जाती हैं। यह वही अवस्था है जो गहन ध्यान और स्वप्निल अनुभूतियों के दौरान होती हैं। यही वह क्षण है जब आपका चेतन मन एक ओर हट जाता है और आपका वो चेतन मन प्रोग्रामिंग के लिए तैयार हो जाता है। इसी क्रम को ठीक 111 बार दोहराइए, न कम न अधिक। 111वीं सांस पर मस्तिष्क स्तर पर कुछ असाधारण घटित होगा। आपका डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क यानी मस्तिष्क का वह भाग जो हर समय पुरानी बातें सोचता है, संदेह करता है और आपको आपकी सीमाओं में बांधा रखता है, वह अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाता है। उस क्षण में आप एक नई वास्तविकता के बारे में सोच नहीं रहे होते, आप सांसों के माध्यम से उस वास्तविकता में प्रवेश कर रहे होते हैं। लेकिन ठहरिए, एक और बात है जो उन योगियों को भी पूर्णतः समझ नहीं आई थी और जिसे आज की आधुनिक विज्ञान ने हाल ही में उजागर किया है। 111 श्वास विधि सिर्फ आपकी मस्तिष्क तरंगों को ही नहीं बदलती, यह आपके डीएनए अभिव्यक्ति को भी परिवर्तित करती है। स्टैनफोर्ड मेडिकल स्कूल में शोधकर्ताओं ने पाया कि कुछ विशेष श्वास व्यायाम उन जीनों को सक्रिय कर सकते हैं जो आपकी विचार शक्ति, तनाव, सहन क्षमता और यहाँ तक कि शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने से जुड़े हैं, और यह सिर्फ कुछ मिनटों में होता है। डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न की क्रांतिकारी शोध ने एमआरआई की तकनीक से दिखाया कि जिन लोगों ने सिर्फ 7 सप्ताह तक ऐसी ही श्वास तकनीकों का अभ्यास किया, उनके मस्तिष्क के उन हिस्सों की मोटाई में वृद्धि हुई जो एकाग्रता और संवेदी प्रसंस्करण से जुड़े हैं। लेकिन 111 विधि इस प्रक्रिया को कई गुना तेज कर देती है। आपकी सांस सिर्फ वायु नहीं है, यह सूचना है, जानकारी है। हर सांस क्वांटम क्षेत्र से नई संभावनाएं डाउनलोड कर रही है और हर सांस पुरानी अनुपयोगी प्रोग्रामिंग को हटा रही है। और सांसों के मध्य का वह विराम
वहीं पर चमत्कार निवास करते हैं। जो था और जो हो सकता है उसके बीच उस शून्य में उन पट्टिकाओं पर एक और रहस्य अंकित था जो अभिव्यक्ति के बारे में हमारी हर धारणा को चुनौती देता है। उन योगियों ने खोजा था कि यह ब्रह्मांड आपके इरादे को नहीं, आपकी एकीकरण को प्रतिक्रिया देता है। आप पूरे दिन कल्पना करते रहें, सकारात्मक सोचते रहें, लेकिन अगर आपका तंत्रिका तंत्र अंदर से भयभीत और अव्यवस्थित है तो आप क्वांटम क्षेत्र में मिश्रित संकेत भेज रहे हैं। सोचिए, आपने यह अनुभव किया होगा। आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसे कल्पित करते हैं, शायद विजन बोर्ड भी बनाते हैं, लेकिन सप्ताह महीने बीत जाते हैं और कुछ नहीं बदलता। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका चेतन मन एक चीज मांग रहा था, जबकि आपका तंत्र का तंत्र आपके गहन भय और सीमित श्वासों की आवृत्ति पर कंपन कर रहा था। 111 श्वास विधि एक ऐसी अवस्था रचती है जिसे एकीकरण अनुनाद या यूनिफाइड रेजोनेंस कहते हैं। यह वह अवस्था है जब आपके हृदय की धड़कन, आपकी मस्तिष्क तरंगे और आपके शरीर की हर कोशिका एक ही आवृत्ति पर आ जाती है। इस अवस्था में आप सिर्फ सोचते नहीं कि आपको क्या चाहिए, आप उसके लिए एक जीवंत कंपन मैच बनाते हैं। हमारे उपनिषदों में जिस तत्वमस की बात कही गई, यह उसी का वैज्ञानिक प्रमाण है। जब आप चेतना की उस परम अवस्था में पहुंचते हैं तो आप सिर्फ वास्तविकता को देख नहीं रहे होते, आप अनंत संभावनाओं में से अपनी इच्छित संभावनाओं को साकार कर रहे होते हैं। आपका केंद्रीय ध्यान जब आपकी सांसों के साथ एकाकार हो जाता है तो आप सिर्फ एक मनुष्य नहीं रहते, आप एक सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। अगले 8 दिनों तक हर सुबह इस 111 श्वास विधि का अभ्यास कीजिए। सिर्फ प्रयास मत कीजिए, इसके लिए प्रतिबद्ध हो जाइए। अपना अलार्म 8 मिनट पहले सेट कीजिए, एक शांत स्थान खोजिए और ठीक वही क्रम अनुसरण कीजिए जो मैंने आपको बताया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हर चीज को रिकॉर्ड कीजिए। आपके स्वप्न, आपके साथ घटित संयोग, अचानक प्राप्त अवसर, आपकी सोच में परिवर्तन, इन सब को आप नोट कीजिए। वे योगी भी दैनिक जर्नल रखते थे क्योंकि वे जानते थे कि अभिव्यक्ति हमेशा नाटकीय नहीं होती। कभी कभी छोटे छोटे बदलाव ही सबसे बड़े परिवर्तन लाते हैं। अपने 8 दिन के प्रयोग के बाद नीचे कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि वास्तविकता ने आपको क्या प्रदान किया। जब आपने अस्तित्व में सांस लेना बंद करके सृजन में सांस लेना आरंभ किया, तब आपके साथ क्या बदला। लेकिन यहाँ ठहरिए, वीडियो को छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। यह कोई सामान्य ध्यान नहीं है, यह एक सटीक मस्तिष्कीय प्रक्रिया है। अगर आपने एक भी कदम चूक दिया या गलत तरीके से किया तो इसका प्रभाव विपरीत भी हो सकता है। आप अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। इसलिए अपनी बेहतरी के लिए इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए ताकि आप इस दिव्य विधि का पूर्ण और सही लाभ उठा सकें। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, एक बार जब आप इस प्राचीन विधि से होने वाले मस्तिष्क की पुनर्वायरिंग का अनुभव कर लेंगे तो आप अपनी सांसों को या अपनी क्षमताओं को फिर कभी उसी दृष्टि से नहीं देखेंगे। प्रश्न यह नहीं कि यह कार्य करता है या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या आप यह पता लगाने के लिए तैयार हैं कि जब आप भाग्य के भरोसे जीना छोड़कर डिजाइन से सांस लेना शुरू करते हैं तो क्या क्या संभव हो जाता है। दोस्तों, यह एक चमत्कारी विधि है। 111 सांसों का प्रयोग जब आप अपने जीवन में करेंगे तो यह आपको शारीरिक मानसिक दोनों तरीके से स्वस्थ और शक्तिशाली बनाती है। इसका अभ्यास कीजिए। यह विधि आपको कैसी लगे हमें कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।